एक महिला को जमीन पर 10 कैरेट की हीरे की अंगूठी मिलती है। वह इधर उधर देखती है लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं होता। वह चुपचाप अपने पैर से अंगूठी को ढक लेती है और उसे अपनी तरफ खिसका लेती है। जिस दंपति की अंगूठी खो गई थी वे उसे घबरा कर ढूंढ रहे होते हैं। पर्ल ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वह मासूम बनने की कोशिश करती है लेकिन एक आदमी यह सब देख लेता है। वह आदमी पर्ल के पास आता है। पर्ल तुरंत अपना पैर हटा लेती है और सफाई देती है कि वह अंगूठी चुराना नहीं चाहती थी। वह सिर्फ उस दंपति को थोड़ी देर रोकना चाहती थी ताकि वे अपनी फ्लाइट मिस कर दें। पर्ल को किसी भी हालत में जेजू द्वीप पहुंचना था। जब वह एयरपोर्ट पहुंची तो उसे पता चला कि सभी टिकट बिक चुके हैं। यह झगड़ता हुआ दंपति ही उसकी आखिरी उम्मीद था, इसलिए उसने यह बेवकूफी भरा तरीका अपनाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे देख लेगा, लेकिन वह आदमी उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वह सीधे पर्ल की ओर देखता है और अपना चश्मा उतार देता है। तभी पर्ल उसे पहचान लेती है। वह कि यून वू था। दोनों पहले मिल चुके थे और कि यून वू ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसी समय दंपति को अपनी अंगूठी मिल जाती है। खुशी के कारण गर्भवती महिला भावुक हो जाती है, लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आखिरकार पर्ल को एक टिकट मिल जाता है और वह विमान में सवार हो जाती है। संयोग से कि यून वू भी उसी विमान में होता है और उसकी सीट पर्ल के बगल में होती है। सफर के दौरान पर्ल उसे बताती है कि वह जेजू द्वीप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती है। असल में उसके भाई ने घर खरीदने के लिए जमा किए गए सारे पैसे लेकर द्वीप पर एक कॉफी शॉप खरीद ली थी। इसी वजह से पर्ल को तुरंत वहां पहुंचना था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। द्वीप पर पहुंचने के बाद कि यून वू उसे लेने आता है। पर्ल उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यून वू सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहा। हालांकि वह एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसके बड़े भाई ने उसकी सारी संपत्ति पर रोक लगा दी थी। उसे जल्द से जल्द अपना रेस्टोरेंट बेचना था। उसे पता था कि पर्ल के भाई ने एक कॉफी शॉप खरीदी है, इसलिए वह चाहता था कि पर्ल उस सौदे को रद्द करके उसका रेस्टोरेंट खरीद ले। लेकिन पर्ल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो द्वीप पर रुककर बसने का भी कोई इरादा नहीं रखती थी। फिर घटनाएं अचानक उसका जीवन बदल देती हैं। उसे अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई का पता चलता है। उसकी नौकरी भी चली जाती है और जब वह अपने भाई को ढूंढती है तब उसे पता चलता है कि जिस कॉफी शॉप की बात की गई थी वह तो एक टूटा फूटा और वीरान मकान है। इतनी सारी मुसीबतें एक साथ टूट पड़ती हैं। कोई भी सामान्य इंसान हार मान लेता, लेकिन पर्ल हार नहीं मानती। जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह फैसला करती है कि वह यहीं से अपनी नई शुरुआत करेगी। वह अपना सामान समेटती है और वापस जेजू द्वीप लौट आती है। कि यून वू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पर्ल फिर से लौट कर आएगी।